नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गरोडिया सिनर्जी आई केयर से बोल रहा हूँ। आज हम आपको कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैटरेक्ट बड़ी कॉमन बीमारी है आँखों की। कैटरेक्ट में क्या होता है, जो हमारा कुदरती लेंस होता है आँखों के अंदर, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, वो समय के साथ-साथ ये थोड़ा ओपेक हो जाता है या उसकी पारदर्शिता कम हो जाती है। जिसकी वजह से जो अंदर लाइट जा रही है आँखों के अंदर, वो लाइट फैलनी शुरू हो जाती है या वो लाइट आँखों में पीछे पर्दे तक नहीं जा पाती, जिसकी वजह से आपकी नज़र कम हो जाती है। कैटरेक्ट अक्सर ये उम्र के साथ-साथ होता है, एक ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, लेकिन कुछ लोगों में कोई चोट की वजह से या जन्मजात भी कैटरेक्ट हो सकता है। नाउ कैटरेक्ट जब होता है तो आपको क्या सिम्पटम्स फील होंगे, आपको क्या चीज़ें लगेंगी? तो कैटरेक्ट होने से शुरू-शुरू में जब आपके लेंस में चेंजेस होते हैं, तो शुरू में शायद आपके चश्मे का नंबर बार-बार बदलना शुरू हो जाएगा। दैट मे बी द फर्स्ट सिम्पटम। दूसरा, आपकी नज़र थोड़ी धुंधली होनी शुरू हो जाएगी, जो कि चश्मे के बावजूद भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। कभी-कभी लोगों को एक के मल्टीपल इमेजेस भी दिखाई दे सकते हैं। आप खास करके शाम के समय में या रात के समय में आपको एक की जगह कई सारे चाँद दिखाई दे सकते हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड पॉलियोपिया। और बहुत ही एडवांस स्टेज में जब कैटरेक्ट बिल्कुल पक जाता है, तो कभी-कभी वो दर्दनाक भी हो सकता है, जिसमें आँखों में दर्द वगैरह भी हो सकता है। लेकिन फॉर्च्यूनेटली इस तरीके के बहुत एडवांस कैटरेक्ट आजकल हमें देखने को कम मिलते हैं। नाउ अगला सवाल ये है कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन कब करवाना चाहिए? पहली बात तो कैटरेक्ट का कोई और इलाज नहीं, पर ऑपरेशन ही एक इलाज है। कोई दवाइयों से इसका इलाज नहीं होता, लेकिन इसका ऑपरेशन है जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही एडवांस टेक्निक से ऑपरेशन होता है। 5 से 10 मिनट के अंदर में आपकी सर्जरी हो जाती है, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी सुई के, बिना कोई इंजेक्शन के, बिना कोई टाँके के ऑपरेशन हो जाते हैं। तो सर्जरी कब करवानी चाहिए, ये एक अगला सवाल है। तो हर एक आदमी की अपनी-अपनी विजुअल रिक्वायरमेंट्स, अपनी-अपनी आँखों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप जो काम करना चाहते हो, आप कंफर्टेबल तरीके से कर पा रहे हो, तो कैटरेक्ट की सर्जरी कराने में कोई इमरजेंसी नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना काम करने में दिक्कत हो रही है, तो बिना बात के तकलीफ झेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सर्जरी करा लें, आपकी नज़र बेहतर हो जाएगी, आप दोबारा से देखना शुरू कर दोगे। कभी-कभी जब कैटरेक्ट बहुत एडवांस्ड हो जाता है, तो एकदम दिखना कम हो जाता है, उस कंडीशन में कैटरेक्ट सर्जरी एक इमरजेंसी बन सकती है। तो आपको कैटरेक्ट के पकने का इंतज़ार नहीं करना कि कैटरेक्ट के पकने के बाद ही करना है। जब भी आपको नज़र में तकलीफ हो, तभी आप सर्जरी करवा लें, ज़्यादा लेट ना करें। कैटरेक्ट की सर्जरी काफ़ी फास्ट हो सकती है, बड़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसके बारे में आपको दूसरी वीडियो में बताएँगे। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन-सा वाला आपको ऑपरेशन के बाद लेंस डलवाना है, और कैटरेक्ट के बाद रिकवरी 1-2 दिन के अंदर आप नॉर्मल काम पे जा सकते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती हैं। इसलिए जब भी आपको लगता है कि आपकी नज़र कम हो रही है, अपनी आँखें डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। हो सकता है वो कैटरेक्ट हो सकता है कोई और बीमारी भी हो सकती है, और अगर कैटरेक्ट हो तो अपनी सुविधा के हिसाब से डॉक्टर की सलाह के ऊपर उसकी सर्जरी आप करवा सकते हैं। एक सवाल काफ़ी बार मरीज़ पूछते हैं कि मेरा कैटरेक्ट किस स्टेज पे है, कितना एडवांस्ड है? तो कैटरेक्ट धीरे-धीरे आँखों में बढ़ता है। हर एक आदमी में उसके बढ़ने की स्पीड अलग हो सकती है। तो शुरू-शुरू में कैटरेक्ट बड़ा हल्का होता है और धीरे-धीरे आँखें का लेंस और ओपेक होता चला जाता है। ये अलग-अलग स्टेजेस में धीरे-धीरे नज़र और ख़राब होती चली जाती है, और लेंस भी थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि एकदम एडवांस स्टेज में जाकर के सर्जरी करें जबकि लेंस बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका हो। इसलिए कैटरेक्ट के पकने का इंतज़ार नहीं करना। जब आपको लगता है कि आपको देखने में दिक्कत हो रही है, आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, आपको ग्लेयर दिख रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, या जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें दिक्कत हो रही है, तो आप अपनी सर्जरी उस समय में करवा सकते हैं। कैटरेक्ट के पकने वाली स्टेज तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे मरीज़ या हमारे जानने वाले अपनी आँखों की बीमारियों के बारे में उन्हें नॉलेज हो, इसलिए आप हमारे नीचे दिए वेबसाइट पे ज़रूर जा कर के उसके बारे में और पढ़ सकते हैं, या नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप हमारे को फ़ोन करके इसकी जानकारी ले सकते हैं या हमारे को दिखाने की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।